गाइस प्लेनेट मूवीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से कुछ दिनों बाद ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट मूवी रिलीज होने वाली है और आप में से कई लोगों को ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में उतनी खास नॉलेज नहीं होगी और ना ही ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स के बारे में। हम में से कई लोगों ने माइकल बे की मूवी सीरीज ट्रांसफॉर्मर्स की एक दो मूवीज को देख रखा है, मगर स्टोरी के लिए नहीं, सुपर कार्स और बड़े बड़े टैंक्स हेलीकॉप्टर्स को रोबोट्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखने के लिए। और इस वजह से कई लोगों ने ट्रांसफॉर्मर्स की स्टोरी और इसके यूनिवर्स को मिस कर दिया है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, ट्रांसफॉर्मर्स का यूनिवर्स मार्वल डीसीयू के यूनिवर्स को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है और बड़े बड़े रोबोट्स को आपस में लड़ते हुए देखना किसको पसंद नहीं होगा। मैं तो ओवर हाइप हो जाता हूँ जब भी कभी ऐसी मेगा मूवीज निकलती है तो। और इसीलिए आज मैं ट्रांसफॉर्मर्स और उसके यूनिवर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला सवाल है कि ये ट्रांसफॉर्मर्स आखिर है क्या चीज। तो ट्रांसफॉर्मर्स को अमेरिकन टॉय कंपनी हैसब्रो और जापानीज टॉय कंपनी टकारा टोमी ने सन 1984 में पहली बार लॉन्च किया था, मतलब इनके खिलौने। देन इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर कई सारे कॉमिक्स, एनिमेटेड मूवीज, टीवी शोज और लाइव एक्शन मूवीज बनना शुरू हुई। ट्रांसफॉर्मर्स की सबसे पहले कॉमिक बुक 1984 में मार्वल कॉमिक्स ने रिलीज की थी। फिर उसी साल ट्रांसफॉर्मर्स की एनिमेटेड सीरीज ट्रांसफॉर्मर्स जनरेशन 1 रिलीज हुई। सो बेसिकली कंपनीज ने खिलौना बनाया, फिर उस खिलौने के ऊपर बहुत सारी कहानियां लिख डाली। अब ट्रांसफॉर्मर्स की ओरिजिन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो कई सालों पहले जब टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब द वन नाम से एक सेंटेंट बीइंग रहता था, जिसको आप ट्रांसफॉर्मर्स के भगवान भी कह सकते हो। तो ये अपने अंदर से दो बच्चों को जन्म देती है, जिनमें एक का नाम यूनिक्रॉन एंड दूसरे का नाम प्राइमस होता है। अभी के लिए इतना जान लो, यूनिक्रॉन द बैड वन एंड प्राइमस द गुड वन था। अब इन दोनों के थॉट्स एक दूसरे के ऑपोजिट थे, तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और यूनिक्रॉन काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग था, तो ये प्राइमस को बहुत बुरी तरीके से पेल देता है। अब प्राइमस यूनिक्रॉन को हराने के लिए 13 लेजेंडरी प्राइम्स का इन्वेंशन करता है, जिनको द 13 के नाम से भी जाना जाता है। और हमने इन 13 प्राइम्स को माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन मूवी में देखा था। अब अगर आपको प्राइम्स के बारे में डिटेल में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा प्राइम्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की। और हाँ, ऑप्टिमस प्राइम भी समहाउ इन्हीं 13 प्राइम्स का पार्ट है। अब पॉइंट पर आते हैं। ये 13 प्राइम्स एक साथ मिलकर यूनिक्रॉन को हरा देते हैं। अब यूनिक्रॉन को मारना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यूनिक्रॉन बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग था। तो ये 13 प्राइम्स मिलके यूनिक्रॉन को कहीं दूर गैलेक्सी में फेंक देते हैं। अब यूनिक्रॉन ऐसे घूमते घूमते कई सारी रियलिटीज में ट्रेवल कर चुका है और कई सारी प्लैनेट्स को निगल चुका है। अब क्योंकि यूनिक्रॉन का साइज एक प्लैनेट जितना बड़ा था, और जहाँ पे हमारे ट्रांसफॉर्मर्स गाड़ी जानवर में ट्रांसफॉर्म होते हैं, वहीं पे यूनिक्रॉन एक प्लैनेट में ट्रांसफॉर्म होता था। और उसका मोटिव है साइबरट्रॉन को तबाह करना एंड प्लैनेट्स को जिंदा निकल जाना। और इसीलिए यूनिक्रॉन को प्लैनेट ईटर, लॉर्ड ऑफ केओस कहा गया है। अब यूनिक्रॉन जिंदा था एंड वापस बदला लेने आएगा, यह बात प्राइमस को पता था। तो वो खुद को एक साइबर प्लैनेट या फिर एक रोबो प्लैनेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस प्लेनेट को हम साइबरट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसके बाद साइबरट्रॉन के अंदर था ऑलस्पार्क, जो किसी भी धातु को जिंदा कर सकता था, और इसीलिए ट्रांसफॉर्मर्स के मेटल को लिविंग मेटल कहा गया है। और हमने ऑलस्पार्क को ट्रांसफॉर्मर्स 1 में देखा था। अब ऑलस्पार्क जन्म देता है ऑलमोस्ट सारे ट्रांसफॉर्मर्स को, जिसमें डिसेप्टिकॉन्स एंड ऑटोबॉट्स आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स जन्म से ही राइवल्स थे। जंग की शुरुआत डिसेप्टिकॉन्स ने ही की थी, मगर एक हाथ से ताली नहीं बजती। ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स की लड़ाई हर रियलिटी में होती आई है, जिसमें सबसे बेसिक रीजन है पॉलिटिक्स। अब ये थी ओरिजिन ट्रांसफॉर्मर्स की। अब ये जो नया ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर आया है, जिसमें गोरिल्ला, कुत्ते, बिल्ली दिखाया है, अब ये कौन है? तो दरअसल ये ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स की अगली जनरेशन है। साइबरट्रॉन पे ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स ही नहीं जन्मे थे, उनके बाद भी कुछ ट्रांसफॉर्मर्स ने जन्म लिया था, जिनमें जो ऑटोबॉट्स के जनरेशन है उनको मैक्सिमल्स एंड जो डिसेप्टिकॉन्स के जनरेशन है उनको प्रेडेकॉन्स कहा गया है। वही कुत्ता बिल्ली जो हमने ट्रेलर में देखा था। अब ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम एनिमेटेड सीरीज में बताया गया है कि मैक्सिमल्स एंड प्रेडेकॉन्स साइबरट्रोनियन वार में विलुप्त हो गए थे, मगर ये सच नहीं है। समहाउ मैक्सिमल्स ट्रांसफॉर्मर्स से पहले अर्थ पे रह रहे हैं, वो भी बहुत सालों से। अब मैक्सिमल्स की तरह प्रेडेकॉन्स भी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं। इन दोनों में कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है। अब ये ट्रांसफॉर्मर्स की नेक्स्ट जनरेशन है, तो इनकी एबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल है। इनके वेपन्स, इनके फाइटिंग स्टाइल्स बीस्ट की तरह हैं। ये दिखते ट्रांसफॉर्मर्स की तरह हैं, मगर ये गाड़ियों के बजाय बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं जो गोरिल्ला हमने ट्रेलर में देखा था, तो उसका नाम ऑप्टिमस प्राइमल है। ऑप्टिमस प्राइम की तरह ऑप्टिमस प्राइमल भी एक प्राइम है। ऑप्टिमस प्राइम जैसे लीडर होता है ऑटोबॉट्स का, वैसे ही ऑप्टिमस प्राइमल लीडर होता है मैक्सिमल्स का। इन दोनों के सोचने का तरीका लगभग सेम है एंड ये दोनों अच्छी साइड पे रहते हैं। अब ये जो प्राइमल है वो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मर्स की 4th मूवी का विलन की तरह दिखता है, तो नहीं, जो हमने मूवी में देखा था उसका नाम लॉकडाउन है। ये एक तरीके से डिसेप्टिकॉन्स ही है, लेकिन सारे ट्रांसफॉर्मर्स इससे डरते हैं। लॉकडाउन एक बाउंटी हंटर है। ये यूनिवर्स में घूमता रहता है और अपने दिए गए काम
काम को पूरा करता है, चाहे उसके लिए उसे किसी भी प्लेनेट को तबाह करना क्यों ना पड़े। अब वापस पॉइंट पे आते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैक्सिमल्स एंड प्रेडेकॉन्स के बारे में बताया था। तो उसके अलावा एक और जनरेशन है जिसका नाम टेररकॉन्स है। अब ये टेररकॉन्स बाशिंदा है यूनिक्रॉन का, जिसको आप प्लेनेट भी कह सकते हो। ये दिखते हैं कीड़ों की तरह, यानी सांप, बिच्छू एक्सेट्रा। इनके अलावा यूनिक्रॉन की खुद की एक ट्रांसफॉर्मर्स आर्मी है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ये टेररकॉन्स एक साथ मिलकर मेगाजोड की तरह जुड़ जाते हैं, जिस फॉर्म को एबोमिनस कहा गया है। तो ये थी सारी ट्रांसफॉर्मर्स की कहानी, जिसको मैंने कंप्रेस करके समझाने की कोशिश की है। और जो राइज ऑफ द बीस्ट मूवी रिलीज हो रही है उसको समझने के लिए मोर देन इनफ है। इस दौरान मुझसे कुछ भी मिस हो गया हो या फिर मैंने कोई गलती कर दी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, गाली दो या तारीफ कमेंट करके जाना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी।